नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 10 शिफ्टों के अंदर, उसमें जो आपकी फाइनल आंसर की थी वो आपकी परसों जारी कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा। और उसमें ये भी बताया गया है कि ये जो आंसर की है यही फाइनल होगी। इसके बाद में कोई आंसर की ना तो आएगी और ना ही किसी भी बच्चे का आपको ऑब्जेक्शन माना जाएगा। इसी आंसर की के आधार पर जो आपका रिजल्ट है वो तैयार होगा। और भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके कहीं ना कहीं उसका जो है वो चीज़ बताई भी गई थी कि नवंबर का जो थर्ड वीक है, यानी 20 तारीख से बाद का जो टाइम है, वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उससे बाद का 20 तारीख से बाद का। हालांकि पहले जो प्रस्ताव था वो 2 नवंबर का था, लेकिन जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ी डिपार्टमेंट को, जिसके वजह से ये चीज़ लेट हुई। और अब ये आपके नवंबर के थर्ड वीक में जाके आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि जो कुल मिलाकर आपकी 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके दो दो ऑप्शन माने गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके ऑप्शन बदल दिए गए हैं। यानी पहले कोई और उत्तर था, उसके बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा उसे बदल के कोई दूसरा ऑप्शन माना गया है। ठीक है, कुल मिलाकर 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैंसिल ही कर दिए गए हैं, और 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस चेंज किए गए हैं, और जो बाकी के बचे हैं उनमें दो दो ऑप्शन आपके सही माने गए हैं। और अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो वहाँ की हेडलाइन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बाकायदा ये चीज़ें लिखी हुई थी। दो तीन चीज़ थी जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि जो आपका फिजिकल है वो दिसंबर के लास्ट तक का शुरू होगा। दूसरी बात कि आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के थर्ड वीक के बाद में आएगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो क्वेश्चंस डिपार्टमेंट के ऐसे हैं कि जिनमें डिपार्टमेंट ने दो दो ऑप्शन माने हैं, दो दो, उन क्वेश्चनों पे बच्चे को केवल एक नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे केवल एक नंबर मिलेगा। ये बकायदा पेपर कटिंग में आ चुका है, ये चीज़ सारी की सारी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही जितनी भी खिचड़ी बननी थी वो बन चुकी है इस भर्ती की। ठीक है भाई, ये रियलिटी है। भर्ती बोर्ड को कहीं ना कहीं परीक्षा एजेंसी से ये सवाल तो कम से कम करने का जरूर हक बनता है कि 10 ही शिफ्ट थी, कुल मिलाकर 1500 क्वेश्चन थे, और आपको जब फरवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ और री एग्जाम के बीच का इतना टाइम था, 6 महीने थे, 6 में से 1 महीना भी कम कर दीजिए, जब परीक्षा एजेंसी जो है वो फाइनल की गई थी, तो कम से कम 5 महीने तो रहे होंगे। तो 5 महीने में भी केवल 1500 क्वेश्चन ऐसे नहीं बना पाई परीक्षा एजेंसी ताकि बच्चों को उस चीज में दिक्कत ना हो। पहली बात तो पहले ही आपका जो सिलेबस था डे कुछ और रखा था, एग्जाम में कुछ और पूछ रखा था। दूसरी बात चलो हमने मान भी लिया, क्योंकि जो भी शिफ्ट थी सारी की सारी वो सबके साथ में हुई वो चीजें। लेकिन ये जो हुआ कि 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ गया, तो इन 70 क्वेश्चंस की वजह से जो बच्चे ऐसे हैं जो 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर से बाहर होंगे, मेरिट लिस्ट से कट ऑफ से बाहर जो होंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो अपनी गलती से बाहर नहीं होंगे, वो परीक्षा एजेंसी की गलती से बाहर होंगे। और परीक्षा एजेंसी के कंधों पर लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी टिकी हुई रहती है। तो वो चीज भी देख लेनी चाहिए कि अगर 5 महीने में 1500 क्वेश्चन हम ठीक नहीं कर पाए, 1500 क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो हम नहीं दे पाए, चलो मान लिया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिन पर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि इसका ये आंसर ना हो कि ये आंसर होना चाहिए, वो हर भर्ती में होता है। लेकिन क्वेश्चन ही कैंसिल करने पड़ जाए, और ऊपर से फिर जो रिट डाली गई थी कोर्ट में उसके द्वारा ये बात बताई गई है कि एक क्वेश्चन के अगर दो ऑप्शन माने गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा तो उसमें केवल एक ही नंबर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सारा का सारा जो ठीकरा है इस भर्ती का, वो फूटना है बच्चों के ऊपर ही। ठीक है भाई। और ये सारा का सारा जो काम हुआ है, अगर आप कोई 5-10 साल से कोई मेहनत कर रहा है ना बच्चा, अगर उसको भी आप 1500 क्वेश्चन दे दोगे बनाने के लिए, तो वो भी शायद इनसे अच्छा बना के तैयार करके दे देगा कि ये लो। ठीक है, उसमें भी इतनी त्रुटि नहीं होगी कि इतने बड़े लेवल पर उसमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ जाए। अब जो बच्चे बहुत ही कम अंतर से बाहर होंगे, वो अपनी गलती से बाहर नहीं होंगे। अगर अपनी गलती से बाहर हो तो भी अपने अंदर ये सेटिस्फेक्शन रहे कि चलो हम अपनी गलती से बाहर हो गए हैं, तो आगे और मेहनत करके 2-4 नंबर की बात है, अगली भर्ती में और ज़्यादा मेहनत करके और कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन ये गलती उनकी थोड़ी ना है,
वो तो अपना 100% देके गए थे ना वहाँ पे। गलती किसकी है? गलती है परीक्षा एजेंसी की, प्रशासन की गलती नहीं है। प्रशासन ने एक पूरे पारदर्शी तरीके से ये जो भर्ती हो सकती थी, जितने अच्छे तरीके से हो सकती थी उतने अच्छे तरीके से आपकी ये भर्ती कराई है। किसी भी सेंटर पे ऐसा देखने को नहीं मिला कि जहाँ पे कोई नकलची पकड़ा गया हो या कोई ठेकेदार पकड़ा गया हो या कुछ धांधला हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरे 100% अच्छे से निभाई है। पूरी पारदर्शिता के साथ में ये परीक्षा हुई है। लेकिन जितनी अच्छी जिम्मेदारी प्रशासन के द्वारा निभाई गई है, उतनी ही लापरवाही परीक्षा एजेंसी के द्वारा दिखाई गई है। ये रियलिटी है। ठीक है, वो चीज़ हमें तो ये देखने को हम तो बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन अगर आप डीप जाके सोचे उस बात को, तो कमी किसकी रही है वो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन 2 नंबर का बैठता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आधा नंबर भी 100 नंबर के बराबर होता है। यहाँ तो बात 2 नंबर की हो रही है। आधे आधे नंबर से भी 5-5, 6-6 हजार बच्चों के गैप आ जाते हैं बीच में। ठीक है भाई, तो ये जो भी है और जैसा भी हो रहा है, अगर कोई बच्चा हाई कोर्ट भी अगर जाने की सोचेगा तो उसको रोक भी कोई नहीं सकता, वो फिर जाएगा ही। लेकिन दिक्कत ये है कि मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई बच्चा है तो वो ये सोचता है कि चलो कहीं ना कहीं मेरी ही दिक्कत रही होगी। उसको पता है कि मेरी दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत किसी और की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ मान के बैठ जाता है क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं है हर बच्चे के अंदर। ठीक है, कि वो डायरेक्ट ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा ले जाके। ठीक है भाई, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो चुप होके बैठ जाता है। लेकिन अब जागरूक शायद होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हर भर्ती में ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो बात वही है ना कि ठीक रहा तो हमारे ऊपर ही फूटना है उस चीज का। वो तो परीक्षा, उनका काम परीक्षा लेने का है। प्रशासन का जो काम था उसने बखूबी वो चीज निभाई। लेकिन जिसका काम पेपर बनाने का था, कम से कम पेपर ऐसा तो बना ले कि उसमें इतने क्वेश्चंस करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पेपर कटिंग में आपकी ये बात भी बताई गई है कि दिसंबर का जो आपका लास्ट वीक है वहाँ से आपके फिजिकल वगैरह शुरू होंगे और नवंबर के 3rd वीक से बाद में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। फाइनल आंसर की आपकी आ ही चुकी है। तो जितना भी करेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना था वो अब किया जा चुका है। इसके बाद कोई अब उम्मीद है नहीं कि अगर किसी क्वेश्चन में करेक्शन करना है तो हम करा सकते हैं। ये कुल मिलाकर फाइनल है और फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे केवल आज इतनी ही बातें बोलनी थी और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।